तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। और आज मैं करने वाला हूँ एक बार फिर से चूड़दार पीक के लिए ट्रैक, शेरगुल महादेव जी के मंदिर के लिए। एक्चुअली चूड़दार के लिए 3 जगह से ट्रैक स्टार्ट होता है। मैं हूँ अभी मडा नाम की जगह से, जहाँ से ये ट्रैक है अराउंड 6 किलोमीटर का। एक और दूसरा रास्ता है सराइन विलेज, जहाँ से 8 किलोमीटर, और तीसरा नौरादार से, जहाँ से ये ट्रैक हो जाता है 18 किलोमीटर का। तो ये है वो जगह मडा, जहाँ से सबसे छोटा डिस्टेंस है चूड़दार पीक तक जाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं और लोग जा चुके हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैक। और मडा नाम की जगह है, ये है चौपाल तहसील में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो यहाँ तक आने के लिए थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़ता है। सड़कों की कंडीशन जैसे आप देख सकते हैं इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल रहता है यहाँ पे आना। अगर यहाँ से ट्रैक काफ़ी छोटा हो जाता है। ये है जी मंदिर। ट्रैक स्टार्ट होते ही आपको मंदिर मिलेगा। तो चलने से पहले मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं और करते हैं आज की यात्रा शुरू। शुरुआत में ही ट्रैक थोड़ा सा स्टीप हो जा रहा है, बट आगे जाके इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आज का मेरा प्लान ये है कि मैं रात को रुकने वाला हूँ। लास्ट ईयर जब यहाँ पे आया था मैं, तो मैंने 1 डे में अप डाउन किया था। तब मुझे लगे थे अराउंड 4 आवर्स शेरगुल महादेव के मंदिर तक पहुँचने में, और 1 घंटा और टॉप तक जो शिवजी महाराज की मूर्ति है वहाँ तक जाने में। तो आज भी अराउंड 4 आवर्स लग जाएंगे। और मैं अकेला ही, आज भी अकेला ही ट्रैक कर रहा हूँ। सैटरडे आज, तो शायद कोई ना कोई आता जाता मिलेगा, पर ज़्यादातर मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और वाटर बोतल वहीं से रिफ़िल कर लें, यहाँ वहाँ से परचेज़ कर लें आप, क्योंकि रास्ते में पानी की फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है। तो एटलीस्ट 1 से 2 लीटर वाटर बोतल लेके चलें और रास्ते में जहाँ भी मिले रिफ़िल जरूर करें। तो ट्रैक क्लियर अगर आप चलते हैं तो आपको इस तरह के ट्रैक्स मिलते जाएंगे जिसको आपको फॉलो करना है। ट्रैक से इधर उधर मत भटकेगा, अदरवाइज़ ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, तो आसानी से रास्ता खो जाने का डर रहता है। तो अगर आपको लगे कि आप इधर उधर भटक गए तो वहीं रुक जाइए या वापस जाइए, किसी का इंतज़ार कीजिए, किसी लोकल पर्सन से हेल्प ले लीजिए। सो दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2023 और अभी स्नो नहीं पड़ी है। एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में, मिड ऑफ दिसंबर में यहाँ इस एरिया में स्नो पड़ जाएगी। फिर यहाँ ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्नो में जो ट्रैक्स हैं वो हाइड हो जाते हैं, तो लोग ट्रैक नहीं करते। तो अगर आपको किसी सुनसान जगहों से डर लगता है तो अकेले यहाँ मत आइएगा, क्योंकि इस रूट पे कम ही लोग जाते हैं, क्योंकि बाय रोड यहाँ तक आना इतना इजी नहीं है। तो ज़्यादातर लोग नौरादार की तरफ से आते हैं, पर वो ट्रैक लंबा हो जाता है। तो अगर आपको डर लगता है अकेले, तो इस रूट पे अकेले ट्रैक मत कीजिएगा। देखिए चारों तरफ घना जंगल है ये। तो 30 मिनट ट्रैक करने के बाद यहाँ मुझे कुछ लोग मिले हैं जो मंदिर से वापस आ रहे हैं, लोकल्स हैं आई थिंक। सुनसान जंगल में मैं अकेला खड़ा हूँ। थोड़ी देर पहले कुछ लोग निकले थे लोकल्स, जैसे आपको सुन रहा होगा किसी पंछी की आवाज़ आ रही है।
तो एक डरावना सा माहौल बना रहता है यहाँ पे जब कोई क्रॉस नहीं करता है। बाकी जंगली जानवरों की बात करें तो इस जंगल में जो शेर प्रजाति के जानवर जिसे यहाँ बघियार नाम से बुलाया जाता है वो है यहाँ पे, पर बहुत रेयर है। जिस रूट से लोग आते जाते हैं इस रूट पे वो नहीं आते हैं। तो अगर आप कभी प्लान करते हो कैंपिंग का तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ कैंपिंग करें, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। करीब 2 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए और छोटा ढाबा नज़र आ रहा है एक, तो लगता तो नहीं है कोई यहाँ पे है। फ्रेंड्स अराउंड 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद ये छोटा सा एक स्टॉप आता है जहाँ पे शायद रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ हट्स बनी है, बट इस वक्त यहाँ पे है कोई नहीं। बट यहाँ पे एक पाइपलाइन है पानी की, जिसका पानी यहाँ ऐसे टैप की तरह नीचे आ रहा है। तो मैंने यहाँ से अपनी वाटर बोतल रिफ़िल करी है। तो 2 किलोमीटर के बाद आपको ये फर्स्ट स्पॉट मिल सकता है जहाँ से आप पानी रिफ़िल कर सकते हैं। यहाँ से पाइप लीक कर रही है तो उसका पानी वहाँ तक आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स जो मैंने आपको बताया था वो अराउंड 3.5 किलोमीटर के बाद आएगा, जहाँ रिफ़्रेशमेंट के लिए आप रुक सकते हो। आज बहुत से लोग जा तो नहीं रहे हैं चूड़धार के लिए पर जो कल गए थे लोकल्स सब वो आ रहे हैं। तो लोकल्स की अपनी मान्यता है इस मंदिर के लिए, तो वो वीकडेज में आते रहते हैं। आएंगे, रात रुकेंगे वहाँ पे और चल देते हैं। तो कुछ लोग संडे के दिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, तो लोकल संडे आते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से और शाम तक वापस पहुँच जाते हैं नीचे। और यहाँ से एक जैसे स्लोप आ गया, काफ़ी ऐसा लगता है ऐसा रास्ता बंद है, मगर इस पहाड़ की तरफ ऊपर को चढ़ना है। तो बीच बीच में ऐसे काफ़ी स्टीप चढ़ाई आती हैं ऊपर की तरफ। चलिए चलते हैं, ये सबसे ज़्यादा तक आती हैं। वो है कैंप, जहाँ से आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगी, चाय बिस्कुट पानी सब कुछ मिलता है वहाँ पे। रहने की फैसिलिटी शायद यहाँ पे नहीं है, अभी है या नहीं पता नहीं, पर चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं आगे के 3 किलोमीटर ट्रैक के लिए, जिसको अनदर 2 घंटे लगने वाले हैं। चलिए तो ये है जी एक ढाबा, खाने पीने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो जी यहाँ ढाबे पे खाने की फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे पराठे मिल जाएंगे आपको, पकौड़े, चाय, मैगी। मैंने मैगी और चाय ऑर्डर करी है। और एमरजेंसी में यहाँ रुकने की फैसिलिटी भी मिल जाती है। टेंट में आपको रुकने की फैसिलिटी है, यहाँ पे मिल जाएगी। 200 रुपये पर पर्सन फॉर 1 नाइट। खाना आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा, तो सब मिल जाता है। इनके साथ सेम डे अप डाउन करते हैं, तो वापसी में अगर आप रुकना चाहें यहाँ पे अंधेरा हो जाए तो रुक सकते हैं यहाँ से। जैसे आपको बता रहा था, यहाँ तक आने के, चूड़धार जाने के 3 रास्ते हैं। एक है बडांग की तरफ से जहाँ से मैं हूँ, एक सराइन विलेज की तरफ से जो हल्ला जुब्बर नाम की एक जगह से स्टार्ट होता है ट्रैक, और वो ट्रैक यहाँ तक आता है। तो दोनों हल्ला जुब्बर से आते हैं या फिर बडांग से आते हैं, दोनों रास्ते यहाँ के मिलते हैं। तो यहीं से कॉमन हो जाता है रास्ता चूड़धार मंदिर के लिए। और तीसरा रास्ता है नौराधार के लिए। तो जब मंदिर में पहुँचूँगा तो आपको दिखाऊँगा वो रास्ता किस तरफ से आता है। वो काफ़ी टफ़ है और लंबा भी है, 18 किलोमीटर का। सबसे शॉर्ट रास्ता यही है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। बट यहाँ से तीनों रास्ते यहाँ तक आने के तीनों बहुत सुंदर हैं। तो ये थी जगह खड़ाच, जहाँ पे मैं रुका रिफ़्रेशमेंट के लिए, मैगी ली, चाय, और अब आधे घंटे के ब्रेक के बाद अब मैं फिर से चल पड़ा हूँ आगे के सफ़र के लिए।
यहाँ मैं थोड़ी रेस्ट के लिए रुका हूँ। काफ़ी स्टीप चढ़ाई चढ़ना पड़ा, अभी और है। ये देखिए यहाँ से सीधा ऊपर वो पहाड़ तक ऊपर तक जाना है और स्नो कवर्ड है। वैसे पिछले साल जब मैं आया था तब से अब यहाँ जो चेंज मुझे नज़र आया कि हर 50 या 100 मीटर पे पेड़ों पे डायरेक्शन लिखी है मंदिर तक जाने की, क्योंकि बहुत लोग जो बाहर से आते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं। तो अब काफ़ी इजी हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको पेड़ पे हर 50 मीटर पे कोई ना कोई मार्किंग मिल जाएगी। यहाँ वन विभाग की तरफ से बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि आप सही रूट पे हो। बस 1-2 मिनट की रेस्ट और फिर निकलता हूँ यहाँ से। अभी भी थोड़ा सा ध्यान से पैर रखने पड़ रहे हैं, हालांकि ट्रैक बना हुआ है जैसे ये, तो लोग आ जा रहे हैं, तो इन ट्रैक्स पे बर्फ़ नहीं है, काफ़ी कम है, फिर भी संभल के पैर रखने पड़ रहा है। अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ नीचे स्नो है और ये है ट्रैक। तो ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ नज़र आ रहा होगा स्नो नहीं है, और मैं देखिए ये नीचे स्नो है, तो आप इसलिए यहाँ पैर रखें और पैर फिसल जाता है। वो है जी शेरगुल महादेव जी का मंदिर, वहाँ तक जाना है हमें, बस 1 घंटा और अभी तो यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है इतनी, पर हाँ बरसातों में या अक्टूबर के मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है और बहुत सुंदर नज़र आता है जी। वो कुछ लोग आ रहे हैं, बस थोड़ा सा और वो रहा मंदिर। और वहाँ पहाड़ी की चोटी पे है शिवजी महाराज का मंदिर, तो वहाँ शिवजी की मूर्ति है, जो आपने कभी देखी होंगी चूड़दार की जगह अपने फ़ोटोज़ देखते हैं तो आपको वो शिवजी की मूर्ति दिखती है, वो मंदिर टॉप पे है। और शेरगुल महादेव का मंदिर थोड़ा नीचे है, करीब 1 किलोमीटर नीचे। तो शेरगुल महादेव के मंदिर से करीब 1 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है टॉप ऊपर चोटी तक। तो ये है शेरगुल महादेव जी का मंदिर। तो करीब 4 घंटे लगे मुझे यहाँ आने में, 2 बज गए। तो ये शेरगुल महादेव जी का मंदिर अभी बंद है, तो मैं भी जा रहा हूँ टॉप पे शिव जी के मंदिर में, और फिर वापस जब आऊँगा फिर दर्शन करेंगे यहाँ पे शेरगुल महादेव जी के।
तो यहीं से रास्ता एक जाता है नीचे की तरफ, और शायद यही है जो ऊपर रास्ता जाता है। मैं देखता हूँ पहले। तो अभी मैं मंदिर से थोड़ा सा ही ऊपर आया था, तो अचानक से लो एनर्जी महसूस होने लगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पे मंदिर से थोड़ा सा ऊपर आते हो ना आप, तो यहाँ ऑक्सीजन इमीडिएटली ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जा रहा है। आप देखोगे तो अब मैं काफ़ी देर से रेस्ट कर रहा था, वो है मंदिर, वो नीचे आप देख रहे हो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, पर यहाँ आसपास में कहीं पे भी पेड़ नहीं है। आप देखोगे इधर कहीं ऐसे पेड़ नहीं है। तो यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन कम रहती है, और यहाँ पे ये स्नो माउंटेन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है। मंदिर तक फिर भी एक्सेसिबल होता है कि आप कभी स्नो पड़े तो लोकल्स आ जाते हैं, पर ऊपर तक जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं वहाँ पे है वो रास्ता जो नौराधार की तरफ से आता है, और यहाँ ऊपर से अगर आप चाहें तो वो ऊपर मंदिर की तरफ जा सकते हो, या फिर सीधा यहाँ से आके यहाँ नीचे शेरगुल महादेव जी का मंदिर है, उधर जा सकते हो। तो नौराधार से तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। शुरू के 2 किलोमीटर बहुत डिफ़िकल्ट हैं, और यहाँ लास्ट के 2-3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई हो जाती है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ तक आना। और ऊपर से 18 किलोमीटर, और अगर आप चलते हो तो आपको 1 डे में कवर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको बीच में जो हर 6 किलोमीटर पे कैंप्स आते हैं, तो वहाँ पे आप रात को रुक सकते हो, बट आपको पता है बेसिक से अकोमोडेशन मिलेगी वहाँ पे। और यहाँ पे तो रूम्स प्रॉपर धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ पे आपको रहने के लिए सारी फैसिलिटीज़ और कमरे मिल जाते हैं। चलो अभी वो ज़्यादा दूर तो नहीं है, मगर क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, यहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं हैं, और आसपास स्नो है, तो थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ तक चढ़ना, सांस फूलती है। तो अभी मैं चलता हूँ, अराउंड आधा घंटा लगेगा मुझे वहाँ तक जाने में। तो चलिए वहाँ जाके फिर आपको वहाँ से शॉट्स दिखाता हूँ। चलिए। तो यहाँ पे ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो पैर स्लिप कर रहे हैं तो इस ट्रैक पे। तो वापसी में मैं क्या करूँगा, जाने का रास्ता ये है, आने का एक और रास्ता है, मैं दूसरे रास्ते से आ जाऊँगा, वहाँ पे स्नो नहीं, क्योंकि उतरते हुए ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी मैं इसलिए रुक के बात कर रहा हूँ, क्योंकि चलते हुए पैर स्लिप कर सकते हैं। तो ये देखिए, दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे रखने की जगह ही कोई नहीं है, सब जगह बर्फ़ है।
तो जो ऊपर मंदिर के दर्शन हो गए और अभी मैं वापस जा रहा हूँ शेरगुल महादेव जी के मंदिर में। और जिस रास्ते से मैं आया था उससे नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा। और क्योंकि उस रास्ते पे स्नो पड़ी हुई है, तो ये देखिए जी वो रास्ता जो मंदिर की तरफ जाता है, एक ये और एक चीज़ आप नीचे उतर सकते हैं। तो ये रास्ता यहाँ से होता हुआ वहाँ से, ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता है पर स्टीप ज़्यादा है। ये जो रास्ता है जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये पूरा सुनसान रास्ता है, अकेला मैं ही चल रहा हूँ इसके ऊपर। और थोड़ी बहुत भी अगर बरसात हो तो उसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, यहाँ ज़्यादातर मिट्टी है। तो जैसे ये देखिए कुछ चेयर्स भी नहीं है, आपको ऐसे यहाँ से होते वहाँ तक जाना है। मंदिर तो जो खुला है अभी, चलो दर्शन कर लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो मैं रुका था वहाँ जो मंदिर के पीछे गुरु जी का आश्रम है, रात को वहाँ रुका था मैं। और आज और वैसे कि यहाँ पे ये धर्मशाला है जहाँ पे आप रुक सकते हैं और खाने की व्यवस्था भी होती है। आजकल ये अब बंद कर दी गई है, 15 नवंबर के बाद ये बंद हो जाती है। पर ये मंदिर के नीचे ही यहाँ पे एक धर्मशाला है जहाँ पे आप कभी भी आओ तो रुक सकते हो। पर दिसंबर में यहाँ पे अक्सर बंद हो जाता है क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तो यहाँ पे आना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग ही रहते हैं, गुरुजी रहते हैं यहाँ पे, एक दो पंडित जी रहते हैं, तो फिर कोई यहाँ पे नहीं आता है। मंदिर के नीचे वाले फ्लोर में भी धर्मशाला है, तो कंबल मिल जाते हैं आपको और खाने की, रात की खाने की व्यवस्था भी होती है। अगर आप उसके अलावा कुछ चाहते हैं तो ये शॉप बनी है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं निकल रहा हूँ वापसी के लिए, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।